तत्सत्। श्रीमते श्री सीतारामचंद्राय हरि ओम तत्सत्। श्रीमते श्री सीतारामचंद्राय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ऐ गजाननं पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वागीसायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। ओं नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। हों तेरो गोपाल जो नाहिन और आधार विहारी दास गोकर्ण को लीजे श्री गुरुवर संहार। जनक सुता जग जननी जानकी। 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति। 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 सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दृष्टि हिय होती। दृष्टि हिय होती। दृष्टि हिय होती। बोली श्री
जानकी वल्लभ लाल की जय। जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री नित्य साकेत रेवासा मुलुक पीठ बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय हो। श्री सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। समर्थ सद्गुरु श्री रामेश्वर दास जी महाराज की जय हो। श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। सब संत विप्र तीर्थन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जिनको स्तुति पत्रिका नहीं मिली है वे आचार्य जी से स्तुति पत्रिका ले लेवें। इनमें ये 7 दिनों की जो स्तुतियां हैं ये बड़ी ही विशिष्ट हैं। इनका पाठ आप घर पर भी करें और अपने पूजा स्थान पर इस स्तुति पत्रिका को रखें। आप वापस ना लौटाएं। ये स्तुति पत्रिका आप अपने पास रखें और इनमें जो स्तुतियां हैं जब आपको अवसर मिले इन स्तुतियों का पाठ वास्तविकता में बड़ा लाभकारी है। आज हम जो पाठ कर रहे हैं वह कृपा कटाक्ष स्तोत्र का है। यह स्तुति पत्रिका आप वापस लौटाएं नहीं। कई माताएं बोल रही थी आपके मोबाइल नंबर वगैरह सब इसके अंदर है। गुरु जी का स्थान सब इसमें आगे ही आगे है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले। प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले। वराभय सुरत करे प्रभूत संपदालये। सुरत करे प्रभूत संपदालये। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। 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 तालियां बजाते हुए जय हो। रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा। सविद्धर संभ्रमं द्रगंत बाण पातने। धर्म संभ्रमं द्रगंत बाण पातने। निरंतरं वशीकृतं प्रतील नंद नंदने। निरंतरं वशीकृत प्रतील
नीलनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् ओ कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तरेत् सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौर विग्रहे हे सुवर्ण चंपक प्रदीप गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने क्षेत्र चेत संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष ओ भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष जय हो। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते मदोन्मदात यौवने प्रमोदमान मंडते प्रियानुराम रंजिते कला विलास पंडिते प्रियानुराम रंजते कला विलास पंडते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली को विदे अनन्य धन कुंज राज काम केल को बदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि राधे कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते अशेष भाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्थनी प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तने प्रशस्त मंद हास्य पूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे प्रशस्त मंद हास पूर्ण पूर्ण सौख्य जय हो। सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् 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 जय हो। बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते मुलान बाल बल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताशलाश लोल नील लोचनावलोकने लताय तास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनापदे मुग्ध मोहनापये
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् 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 सुवर्णमालिकान्विते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे सुवर्णमालिकान्विते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूक्ष्ममङ्गली गुणत्रिरूण दीप्तिदीजिते सूक्ष्ममङ्गले गुणात्रिरूण दीप्तदीचते सलोलनीलकुन्तले प्रसून गरुडगुम्फिते सलोलनीलकुन्तले प्रसून गरुडगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष जय भाजनम् हो। नितम्ब विश्वलम्ब गान पुष्प मेखला गुणे अम्बेश्वलम्बगान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुले प्रशस्त किङ्कणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंड दंडिका चरोह शोभ गोरुके हरीन्द्र सुंड दंडका चरोह शोभ गौरके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद भंजुनूपुरा रवस्खलत् अनेक मंत्र नाद मंजुनूपुराव स्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विटम्बि चारु चंक्रमे विलोल हेम वल्लरी विडम्बु चारु चक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां जय हो। कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिता अनंत कोट विष्णु लोक नम्र पद्मजार्जिता हिमाद्विजा पुलोम जा विरिंच जावर प्रद मातृजा पुलोम जा विरंच जा वरप्रद अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपुनांगुली नसो कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् 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 महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी स्वरेश्वरी त्रिवेद भारती धुरी प्रमाण शासनेश्वरी प्रवेद भारती धुरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी
रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय राधे 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 तालियां बजाते हुए भाव के साथ में श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 गाइए राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा श्यामा जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 कैसे न इतराऊं मैं मेरी राधे है प्यारी कैसे न इतराऊं मैं मेरी राधे है प्यारी कैसे न इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे न इतराऊं मैं बरसाना मिला बरसाना मिला बरसाना मिला है बरसाना मिला बरसाना मिला बरसाना मिला बरसाना मिला है बरसाना मिला है बरसाना मिला है कैसे न इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे न इतराऊं मैं बरसाना मिला है राधा ही राधा मैं निस दिन गाऊं राधा ही राधा मैं निस दिन गाऊं हरिदास इनके मैं टुकड़े पाऊं हरिदास इनके टुकड़े पाऊं ब्रज में बन के घूमूं बरसाना मिला है न इतराऊं मैं बरसाना मिला है हाँ कैसे न इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे न इतराऊं मैं बरसाना मिला जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 ओ जय श्री श्यामा 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 जय श्री राधे 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 ओ जय श्री राधे 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 जय श्री श्यामा 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 जय श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे ओ राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे
बाजार की पूरी गली को भोजन के लिए निमंत्रण है, कृपया पधारे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई भी अन्यथा बात ना करें, कथा का श्रवण करें। ये तो वैसे भी निपटा देंगे। माताओं को गुपचुप में कैसे क्या चीज निपटानी आता है। आप तो शांति से बैठे रहो, बस माताओं का काम अपने आप ही हो जाएगा। जय हो, जय हो। कल हमने कथा का श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से हुआ। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी से हुआ। इनका ये प्रथम ऑफिशियल विवाह कहा जा सकता है। हालांकि भगवान का तो प्रथम विवाह हुआ था राधा रानी के साथ में, लेकिन समाज की दृष्टि में भगवान का प्रत्यक्ष विवाह गिना गया रुक्मिणी जी के साथ में। भगवान के विवाह को 1 वर्ष बीता और भगवान को कामदेव के ही अवतार प्रद्युम्न जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। देखिए, जो माधव, जो भगवान नारायण त्रेता युग में श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, वे ही चतुर्व्यूह मूर्ति भगवान नारायण श्री कृष्ण अवतार में, श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी के रूप में प्रकट हुए। वे भगवान चतुर्व्यूह रूप में द्वापर में भी प्रकट हुए। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ, प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में विवाह में, हम छोटे थे तो एक बात कहा करते थे कि चुपचाप चिड़ी का बाप, पहले बोले उसको पाप। अब देख लो, जो बोलेगा ना उसको पाप। आप 1-2 सेकंड के लिए मुंह पे अंगुली रखो। 2 सेकंड के लिए आप अंगुली रखो मुंह के ऊपर, 2 सेकंड के लिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बोले नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। उनके प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। शंबरासुर उनका अपहरण करके ले गया। शंबरासुर को शाप था कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान से ही उसका वध होगा, उसका उद्धार होगा। शंबरासुर ले गया और उसे समुद्र में डाल दिया। प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में जब छोड़ा तो मछली ने निगला, लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। बाल भी बांका नहीं हुआ, मछली ने निगल तो लिया, लेकिन प्रद्युम्न जी महाराज वैसे के वैसे मछली के गर्भ में सुरक्षित रहे। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, मछली के पेट को चीरना चाहता था, मछली का पेट चीरा तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज सकुशल प्राप्त हुए। कुछ भी नहीं हुआ था प्रद्युम्न जी महाराज को। अरे हो कैसे सकता था। शिवशंकर भगवान के द्वारा भस्म हुई देह कामदेव की, और आशीर्वाद भी मिला शिवशंकर भगवान के द्वारा कि हे कामदेव, तुम भगवान कृष्ण की प्रथम संतान के रूप में अवतरित होोगे। तो शिवशंकर भगवान का जिसको आशीर्वाद हो, उसका बाल कौन बांका कर सकता है? उसका बाल कौन बांका कर सकता है? जय जय भोलेनाथ आपके कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। सबको सब कुछ देने वाले हैं शिवशंकर भगवान, सबको सब कुछ देने वाले हैं। वे कामदेव जी ही प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुए। वह मछुआरा जो था, उस बालक को दिव्य मान करके शंबरासुर की नगरी में ही, शंबरासुर की नगरी में ही बेचने के लिए चल पड़ा। शंबरासुर को बेचने के लिए चल पड़ा। शंबरासुर की नगरी में एक मायावती नाम की पूर्व जन्म की कामदेव की पत्नी रति, वह इस जन्म में मायावती के रूप में अवतरित हुई। मैं कई बार हंसी में कहा करता हूं कि
सतयुग त्रेता में 5 कन्याएं हुई, अहिल्या, मंदोदरी, तारा, सीता आदि 5 कन्याएं हुई। लेकिन अगर कलयुग की 5 कन्याओं को गिना जाएगा तो उनमें ममता बनर्जी जी 2 बार जी लगाना पड़ेगा, ये तो बुम्बा बुम्बा करने लग जाती है मायावती जी। ममता बनर्जी, उमा भारती, मायावती, ऐसे 5 कन्याएं मैंने गिनी थी एक दिन। 5 कन्याएं सतयुग त्रेता में हुई और 5 कन्याएं ही कलयुग में भी हुई। बोलो जय सिया राम। तो मायावती नाम से विराजमान थी शंबरासुर की रसोई सेवा करने के कार्य में। जब मछुआरा लेकर के आता हुआ दिखा प्रद्युम्न जी महाराज को, तो जान गई मायावती कि मैं पूर्व जन्म के पति हैं, कामदेव हैं। जितना धन चाहिए था मछुआरे को उतना धन दिया और उन प्रद्युम्न जी महाराज की सुरक्षा करने लगी। खूब धन दिया मछुआरे ने। मछुआरे को धन दे करके मायावती ने उनका लालन पालन किया। जब बच्चे थे प्रद्युम्न जी महाराज तब यही समझते थे कि ये मेरी माता हैं, क्योंकि ऐसे ही लालन पालन किया। लेकिन जैसे ही युवा हुए इन मायावती ने सब कुछ सत्य सत्य कह दिया कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति हो और मैं आपको पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूं। प्रद्युम्न जी महाराज को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो अब इस शंबरासुर की नगरी से कैसे निकला जाए। मायावती ने कहा कि जब तक आप इसका उद्धार नहीं कर दोगे तब तक आप इस नगरी से निकल नहीं सकते हो। शंबरासुर को ललकारा प्रद्युम्न जी महाराज ने। अनेक दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में नारद जी महाराज के आदेश से प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध किया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। प्रद्युम्न जी महाराज जो साक्षात कामदेव के स्वरूप थे, वे भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप लगते थे। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप। नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर के कहा कि प्रभु आपका पुत्र सकुशल है, अभी कुछ ही दिनों में लौट करके आपके पास आने वाला है, कुछ ही दिनों में लौट करके आएगा। रुक्मणी मैया तो एक बार के लिए दुखी हुई थी कि मेरे पुत्र को शंबरासुर उठा करके ले गया, लेकिन नारद जी से जैसे ही सुना कि आपका पुत्र सकुशल है, खूब द्वारिकापुरी को सजाया गया, खूब द्वारिकापुरी को सजाया गया है। प्रद्युम्न जी महाराज का मायावती जी के साथ में विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रथम संतान का विवाह कर दिया। भगवान ने क्या किया? अपनी प्रथम संतान का विवाह कर दिया। और जबकि भगवान के अन्यान्य विवाह होने बाकी हैं। बेटा जी की शादी हो गई और पिताजी और शादी करेंगे। बोलो जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में और प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह हो गया। कथा मिलती है कि द्वारिकापुरी में एक सूर्य भगवान का उपासक सत्राजित नाम का एक वैश्य था, एक व्यापारी था। उसने सूर्य नारायण भगवान की इतनी उपासना की कि सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के एक शमंतक नाम की मणि दी। कितनी? शमंतक नाम की मणि। वह शमंतक नाम की मणि नित्य स्वर्ण उगला करती थी, सोना उगलती थी। अच्छा, सूर्य भगवान जो हैं वे स्वर्ण के भी देवता हैं। मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में बतलाया था, आपको अपने पति देवता से खूब सोना चांदी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना किया करो। ज्वेलरी की कमी नहीं रहती है सूर्य नारायण की उपासना करने वाले के यहाँ पर। सूर्य नारायण भगवान को एक लोटा जल और सूर्य नारायण भगवान के सूर्य चालीसा का, भगवान सूर्य नारायण के मंत्र का जप नियमित रूप से करना चाहिए। पहले कहा जाता था कि कोई सूर्य नारायण भगवान की उपासना करता हो तो सूर्य नारायण भगवान तेज पुंज के रूप में उसके साथ में सदैव चलते हैं। तेज का पुंज उसके साथ सदैव चलता है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष नारायण हैं। सूर्य नारायण की मर्यादा रखनी चाहिए। सामने अगर सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हो तो उनके देखते देखते कहीं थूकना, मलमूत्र का त्याग करना सूर्य नारायण भगवान के सामने वर्जित बतलाया जाता है। कहा जाता है कि जो सूर्य नारायण का अपमान करते हैं, जो विषैले जंतु है ना,
मधुमक्खी ततैया वगैरह उन्हीं को लड़ते हैं, मधुमक्खी ततैया वगैरह उनको लड़ते हैं, उन्हीं को काटते हैं जो सूर्य नारायण का अपमान करता है। जाने अनजाने में सूर्य नारायण का अपमान नहीं करना चाहिए। और सूर्य नारायण भगवान का कोई उपासक है, नियमित रूप से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता है, भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करता है, तो विषैले जीव जंतु उसको कभी भी कष्ट नहीं देते हैं, ये गारंटी की बात है। तो सत्राजित सूर्य नारायण भगवान से स्यमंतक मणि प्राप्त करके राज्य में विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण ने संदेशा पहुंचाया कि ये मणि मुझे मेरे राजकोष में आप जमा करवा दो। और राजकोष में जमा करवा करके राजकोष में जमा करवा करके दिनेश भाई साहब, राजकोष में जमा करवा करके तो राजकोष में जमा करवा दीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को कहा। सत्राजित को जैसे ही ये कहा, सत्राजित आग बबूला हो गया और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आपने शायद मेरी मणि लेने के भाव से मेरी मणि हड़पना चाहते हो, आपको लालच आ गया है मणि का, इसलिए आप मेरी मणि लेना चाहते हो। प्रभु आप और कुछ मांग लो लेकिन मेरी मणि ना मांगो, ये मेरी तपस्या का प्रभाव है, मेरी तपस्या के बल से मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। भगवान ने कहा कि मैं तेरा भला करना चाहता था, इस मणि के लोभ से कोई भी तुम्हें मार सकता था, मैंने तो तुम्हें सुरक्षा की दृष्टि से ये कहा था, अरे तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम नित्य ले जाया करो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के भाव से मैंने ये बात कही थी, तुम नहीं मानते। तो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनिहार के द्वार हर जगह होते हैं, होनी के द्वार सब जगह होते हैं। अब तुम्हारी सुरक्षा का भार तुम्हारे ऊपर ही है, मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को विदा किया। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वह मणि लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गया। ये जो आप मणियां धारण करते हो ना, नग पत्थर जेमस्टोन, ये मन मुताबिक नहीं धारण करने चाहिए। ये जितना लाभ देते हैं कई बार उससे अधिक हानि भी दे देते हैं। ये केवल श्रृंगार की वस्तुएं नहीं है, बल्कि इनमें उस ग्रह का, जिस ग्रह का आपने पत्थर धारण किया है, उस ग्रह की सामर्थ्य भी होती है। क्योंकि आपका जो शरीर है वो अनेक धातुओं से बना है और वे रत्न भी किसी न किसी धातु के विकार से उत्पन्न है, इसलिए उस धातु की अधिकता आपके शरीर में उस ग्रह की उग्रता को, अशांति को प्रकट करता है, यदि वह अनुकूल नहीं हुआ तो। इसलिए नग पत्थर मन मुताबिक नहीं। प्रसेन ने भी वह स्यमंतक मणि ली और उसे अनुकूल नहीं पड़ी वह मणि, और शिकार खेलने के लिए गया तो शेर के द्वारा मारा गया। शेर ने सोचा कि इसके हाथ में कुछ खाने की वस्तु है, मणि लेकर के दौड़ा तो प्रसेन शिकार करने के लिए दौड़ा, शेर का शिकार बन गया सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन। शेर मणि को लेकर के अपनी गुफा में गया और उस शेर को जामवंत जी महाराज, उस शेर को नष्ट करके जामवंत जी महाराज वह मणि लेकर के चले गए अपनी गुफा में, मणि लेकर के चले गए। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाया सत्राजित ने लांछन लगाया कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मरवा दिया और बदले में मणि ले ली। भगवान ने सोचा कि कोई लांछन लगे तो उससे बचने का उपाय करना चाहिए, उस लांछन से मिटने का, उस लांछन को मिटाने का उपाय करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने भी आप पर लांछन लगाया और आप ऐसे ही सोच करके कि समय के हिसाब से इसको अपने आप पता चल जाएगा, नहीं, उस लांछन से बचने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका वासियों को साथ में लेकर के चल पड़े उसी वन में, जिस वन में प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया था। प्रेम से कहिए जय माधव, जय माधव। प्रेम से कहिए जय माधव, जय माधव। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के उस वन में गए जहां प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया था,
और वहां पर प्रसेन को मरा हुआ देखकर उसके गले पर शेर के पंजों के निशान देख करके भगवान ने कहा कि देखो, इस प्रसेन का वध मैंने नहीं बल्कि शेर के हाथों ही मारा गया। शेर की खोज की गई, शेर की गुफा में वह शेर भी मरा हुआ दिखा। शेर की गुफा के बाहर जामवंत जी के एक रीछ के पैरों के निशान दिखे। रीछ की खोज की गई, वह गुफा भी मिल गई जहां वो ऋक्षराज रहा करता था। ऋक्षराज रहा करता था और ऋक्षराज की गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों से कहा कि आप इस गुफा के बाहर ही रहो, कुछ समय तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं लौटू नहीं तो ये समझ लेना कि मैं इस द्वारिकापुरी को छोड़ करके बैकुंठ धाम चला गया। ये भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों से कहा। बहुत दिनों तक द्वारिका वासी उस गुफा के बाहर खड़े रहे। बहुत समय बीत गया। भगवान जब प्रवेश करते हैं उस समय तो कुछ हलचल गुफा के अंदर से सुनाई देती थी। बहुत समय जब बीत गया तो द्वारिका वासियों ने सोचा कि शायद अब भगवान लौट करके नहीं आएंगे। द्वारिका वासी उस गुफा के मुंह पर बड़ा सा पत्थर लगा करके द्वारिकापुरी लौट आए। हो न हो इसके अंदर कोई भयंकर असुर है जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण भी बच नहीं पाए। उस गुफा को ढककर द्वारिकावासी द्वारिका में वापस लौटे, लेकिन वसुदेव जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि मेरे कन्हैया को कुछ हो नहीं सकता है। आप यदि 7 समुद्र पार करके भी यदि चले जाओ किसी भी देश में, तो भी माता पिता के अंदर ऐसा सेंसर होता है कि बच्चों का मन कैसा है, बच्चों की स्थिति कैसी होती है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे माता पिता बिना फोन किए भी उस भाव को जान सकते हैं। ये माता पिता में भगवान ने एक मशीनरी फिट की है। अरे सारे संसार को तो बतला करके कहना पड़ता है कि ये कष्ट है, लेकिन माँ बाप को केवल आवाज से, चेहरा देख करके पता चलता है कि ये प्रसन्न है या थोड़ा कष्ट है। वसुदेव जी महाराज को विश्वास हो गया कि मेरे कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। मां भगवती की पूजा में वसुदेव जी महाराज बैठ गए। देखिए, एक बात आपसे कहूं कि भगवती जगदम्बा निद्रा के रूप में भी है, भगवती निद्रा भूख के रूप में भी है। भगवती निद्रा, भगवती जगदम्बा भूख, प्यास, विद्या, हमारी शक्ति, लक्ष्मी संपूर्ण रूपों में विद्यमान है। जो नींद हम लेते हैं ना, वो नींद साधारण नहीं है। जो हमें विश्राम मिलता है वो विश्राम भी भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप है। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणीम निद्रां भगवते विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु। उन भगवती जगदम्बा के बारे में कहा है कि ये विश्वेश्वरी जगद्धात्री योग माया निद्रा ये प्रत्येक जीव जीवात्मा पर विद्यमान है। आपने कभी ये सोचा कि भगवती का पूजन तो हम दिन में करते हैं नवरात्रि में, लेकिन कहा जाता है उसको नवरात्रि। ऐसा क्यों? पूजन तो आप दिन में कर लेते हो भगवती जगदम्बा का, लेकिन उसे नवरात्रि क्यों कहते हैं? विधान ये है कि भगवान हरिहर का पूजन दिन में करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में रात्रि में भी हरिहर के पूजन का विधान है। जब शिवरात्रि हो तो दिन के 4 प्रहर की पूजा और रात्रि के 4 प्रहर की पूजा हुआ करती है। वैसे भी शिव शंकर भगवान के मंदिर पर ताला नहीं लगता, तो शिव जी के मंदिर पे में जाने का कोई समय नहीं होता। शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि भोले बाबा फक्कड़ संत हैं। उनके न ताला है ना कोई ठाठ बाट है, बस ये प्रकृति ही उनका ठाठ बाट है, ये प्रकृति ही उनका श्रृंगार है। लेकिन भगवती जगदम्बा का पूजन होता ही रात्रि के अंदर है। कब होता है? रात्रि में। आप भले ही दिन में खूब पूजन करें,
लेकिन भगवती का जो समय है योग माया का, वो रात्रि का समय है। रात्रि में किया गया जप तप व्रत कई गुना अधिक फल देता है, कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि रात्रि को और निद्रा को, नींद को भगवती जगदम्बा का प्रत्यक्ष स्वरूप बतलाया गया है। जो सेवा पूजा दिन में भगवती की होती है, रात्रि में कई गुना अधिक फलदायी हुआ करती है। बोली जगदम्बिके मात की जय। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया और एक ही प्रार्थना करते कि मेरे श्री कृष्ण को, हे भगवती जगदम्बा, आप सकुशल लौटा करके ले आओ, सकुशल लौटा लाओ। अब पूजन किनका कर रहे हैं? भगवती जगदम्बा का। अच्छा, यहां पर प्रसंग क्यों मिलता है भगवती जगदम्बा का? इसलिए मिलता है ताकि हम और आप भी ये शिक्षा ग्रहण कर सकें कि हमारे इष्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। अच्छा, आप बुरा तो मत मान जाना, लेकिन हम एक भगत जी के यहां पर गए। उन भगत जी के यहां पर उनके गुरु जी की फोटो लगी थी। किनकी फोटो लगी थी? गुरु जी की। उनके घर पर किन्हीं भी देवी देवता की, भगवानों की फोटो नहीं लगी थी। हमने पूछा कि आप देवी देवताओं को, भगवान को क्यों नहीं मानते हो, फोटो क्यों नहीं रख रखी? बोले हमारे गुरुजी ने मना किया है कि जो देवी देवता जन्मते और मरते हैं उनकी फोटो क्या रखना, उनकी फोटो क्या रखना। भैया, देवी देवताओं से बढ़कर के गुरु हैं, किंतु गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे के दो अर्थ हैं कि बलिहारी है उन गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद का पता बता दिया, जिन्होंने गोविंद का पता बतला दिया। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलिहारी हो जाओ गुरुदेव के ऊपर। क्यों? क्योंकि गुरु और गोविंद के अंदर भेद नहीं है। गुरु गोविंद का पता बताए तो गुरु हैं, और गोविंद की शरणागति मिलती है गुरुदेव की शरणागति से। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कोई ये कहे केवल गुरु की ही हम पूजा करते हैं और हम भगवान को नहीं मानते, या हमारे गुरुजी भगवान की सेवा पूजा सब कुछ छुड़वा करके हमें केवल अपनी ही सेवा करवाते हैं, तो उचित नहीं। गृहस्थियों को सारे देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में भगवती जगदम्बा का भी पूजन करो, शिवरात्रि में भोले बाबा को भी जल का कलश चढ़ाओ, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की भी सेवा पूजा अवश्य करो। वसुदेव जी महाराज ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया, और जगदम्बा का पूजन करके केवल एक प्रश्न किया कि मेरे श्री कृष्ण सकुशल लौट आए। यहां भगवती जगदम्बा के पूजन का रहस्य क्या है? क्योंकि जो जाम्बवंत जी महाराज की जो पुत्री है ना, जाम्बवती, वो पार्वती माता का ही अवतार है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो जाम्बवती जी हैं वे पार्वती माता का अवतार हैं। गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, किंडल पे भी मिल जाएगा। अनेक साइट ऐसी है जहां पर आपको गर्ग संहिता मिल जाएगी। जाम्बवती जी पार्वती माता का अवतार हैं। एक समय शिवशंकर भगवान से कथा सुनकर के पार्वती माता के मन में आया कि मेरा भी कोई ऐसा जन्म हो जिसमें मैं भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त कर पाऊं। बोलो जय अम्बे, प्रेम से कहो जय अम्बे। तो पार्वती माता ने जाम्बवती जी के रूप में अवतार लिया, और जाम्बवती जी ने पार्वती माता के रूप में अवतार लिया। तो इधर वसुदेव जी महाराज भी भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रवेश किया था तो एक छोटे से बालक को मणि से खेलता हुआ उनको दिखाई दिया। एक छोटी सी कन्या भी उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही भगवान मणि को छीन करके जाने लगे, वैसे ही वे बच्चे रोए, और अंदर से ऋक्षराज जाम्बवंत जी आए और भगवान से युद्ध करने लगे। न तो भगवान ने परिचय दिया, न जाम्बवंत जी ने परिचय लिया। जब युद्ध करने लग गए जाम्बवंत जी महाराज, तो अनेकों दिनों तक घनघोर युद्ध चला,
और जब युद्ध चला तब न तो भगवान श्री कृष्ण हारे और न ही जामवंत जी महाराज हारे। भगवान ने सोचा कि उधर मेरे पिताजी के द्वारा भगवती जगदम्बा का पूजन भी पूर्ण हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया जामवंत जी की छाती में, मूर्छा खाकर के गिर पड़े जामवंत जी महाराज। जैसे ही होश आया तो भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन में बात करते हैं कि नारायण, मुझे तो आप अपने बल के अनुसार राम जी लगते हो, लेकिन आपने ये टेढ़ा सा स्वरूप क्यों बना लिया? आप त्रिभंग ललित क्यों बन गए? यदि आप राम जी हो तो मेरे मानस के अंदर आपकी झांकी का दर्शन मुझे हो जाए। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने नेत्र बंद किए तो अंदर राघवेंद्र सरकार का, मेरे राम जी का दर्शन हुआ। जैसे ही दर्शन हुआ भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने मुझसे युद्ध क्यों किया? जामवंत जी महाराज आप बूढ़े हो गए हो, आपने त्रेता युग में मुझे जब रावण के साथ में युद्ध करते हुए देखा था तब आपके मन में भाव जगा था कि देखो रावण भगवान से जब युद्ध करता है तो भगवान का हृदय रावण के हृदय से छूता है। आपके श्री अंग का स्पर्श रावण को मिला, उस समय आपके मन में भाव जगा था कि भगवान के वक्षस्थल का, भगवान के आलिंगन का सुख मुझे भी मिले। लेकिन उस समय मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप था, आपके साथ में युद्ध नहीं कर सकता था, तो मैंने आपके उस भाव को पूरा किया। जामवंत जी महाराज आप भूल ना जाओ, दूसरा वचन भी मैं आपको बतलाता हूं कि जब जानकी जी के साथ में राज्याभिषेक के समय मैं विराजमान था तो आपके मन में भाव जगा था कि यदि मेरे भी कोई कन्या होती तो इनका विवाह राम जी के साथ में मैं कर देता, लेकिन वो तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया था। अब वो द्वापर का, श्री कृष्ण का अवतार का समय आया, आप अपनी कन्या का विवाह भी मुझसे करवा दीजिएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा राम जी के स्वरूप में, जामवंत जी के हृदय में प्रकट होकर। जैसे ही नेत्र खोले जामवंत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आपके राम स्वरूप के दर्शन मैंने किए, बहुत समय बीत गया, आप मुझे वही सीधे साधे राघवेंद्र सरकार के रूप में, राम जी के रूप में दर्शन दीजिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए जामवंत जी महाराज ने और पुनः नेत्र खोले तो आश्चर्य हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहां तो मुरली और कहां चंद्रिका, कहां किरीट, वे सब अलक्षित हो गए, अदृश्य हो गए, और वही मोर मुकुट वंशी लकुटिया वे ही बन गए धनुष बाण के रूप में। अच्छा एक बात आपसे कहूं कि भगवान टेढ़ों को अपने पास में रखते हैं और सीधों को छोड़ देते हैं। आप यदि अपने आप को टेढ़ा मानते हो ना, आप ये मानते हो हमारे अंदर अवगुण है, तो आप ये समझ लो कि हमें भगवान का आश्रय प्रत्यक्ष प्राप्त है, क्योंकि भगवान टेढ़ों को अपने पास रखते हैं। और जो सीधे साधे होते हैं ना, भगवान फिर भी उनका साथ छोड़ दें तो हमेशा ये मान करके चलो कि प्रभु हमारे अंदर बहुत अवगुण है, भगवान हम बहुत टेढ़े हैं, हम सीधे नहीं हैं। क्या कहते रहो भगवान से कि हम सीधे नहीं हैं, हम बड़े टेढ़े हैं, हम बड़े बदमाश हैं। बोलो जय सिया राम। क्योंकि जो अपने आप को टेढ़ा मानता है, धनुष के रूप में राम जी उसको धारण करते हैं, और जो सीधे हैं भगवान टेढ़ों को अपने हाथ में विराजमान करते हैं और बाण को छोड़ देते हैं, जो सीधा होता है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे हम कितने भी भगवान के भक्त हों, लेकिन अपने अंदर कमियों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जिस दिन आपको अपनी कमियां दिखना बंद हो जाएं, ये समझ लो कि आपके पुण्यों का क्षरण आरंभ हो गया। इसलिए सदैव अपने अंदर कमियां दिखनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। और हम गाते ही हैं आरती में,
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। सदैव मानते रहो और बाद में प्रार्थना भी तो करते हो, पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथ, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो हरि, अथवा तो सर्व पाप हरो भव है। दोनों तरीके से श्लोक का उच्चारण होता है। पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे कर्म भी पाप युक्त हैं। पापात्मा, मैं पापात्मा भी हूं, पाप संभव है, मैं जब इतना पापी हूं तो पाप होना संभव है। नारायण त्राहि माम, रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो, अपने चरण में लो। सर्व पाप हरो भव, सारे पापों को आप हर लो। ये प्रार्थना इसी कारण से है, अपने आप को सदैव। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा एक बच्चा जो कीचड़ के अंदर सना हुआ है और उनकी माताजी ने अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार किया है, पता नहीं कितने हजार का मेकअप करवाया, बढ़िया सी साड़ी पहनी, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा वो अगर खेलते खेलते कीचड़ में अगर चला गया तो क्या वो पहले अपने श्रृंगार को उतार करके नहीं नहीं मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, वो उतार करके फिर आएगी क्या? जैसे जिस रूप में है वैसे ही उसको गोदी से उठा करके और गले से लगा लेगी, होता है ना। तो भगवान भी हमें अपने अपराधों के साथ में ही, पाप के साथ में स्वीकार करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जामवंत जी महाराज ने जब राम जी का दर्शन किया तो कहा कि प्रभु ये श्यमंतक मणि भी आपको समर्पित और अपनी कन्या भी मैं आपको समर्पित करता हूं। जामवती जी का विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ में, ये भगवान का दूसरा विवाह था। शमंतक मणि लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में आए, जामवती जी से विवाह हुआ, शमंतक मणि दी सत्राजित को, सत्राजित लज्जित हुआ और अपनी कन्या का विवाह, जिनकी कन्या का नाम था सत्यभामा, सत्राजित की कन्या का नाम था सत्यभामा। वे माता भूमि देवी का, धरती माता का वे अवतार थी। किनका अवतार थी सत्यभामा जी? भूमि देवी का, धरती माता का अवतार थी। तो धरती माता का जो अवतार थी, उन सत्यभामा जी का विवाह किया उनके पिता सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण से। ये भगवान का तीसरा विवाह था। चौथा विवाह हुआ कालिंदी यमुना जी के साथ में, यमुना महारानी के साथ में। पांचवा विवाह हुआ विंद और अनुविंद की बहन मित्रविंदा के साथ में। भगवान का छठा विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ में। भगवान का सातवां विवाह हुआ भगवती सत्या के साथ में। भगवान का आठवां विवाह हुआ भगवती नागनजीति के साथ में। भगवान के इस प्रकार से प्रमुख 8 विवाह हुए। भगवान के प्रमुख 8 विवाह हुए। ये 8 मुख्य पटरानियां कही गईं। जिन अष्टदल कमल के ऊपर नारायण की अवस्थिति कही जाती है, शायद ये अष्टपटरानियां ही उन अष्टदल कमल की पंखुड़ियां हैं। मानो इन्हीं भक्ति के 8 स्वरूपों में, इन्हीं भक्ति के 8 स्वरूपों को भगवान नारायण स्वीकार करते हैं और इन्हीं भक्ति के 8 स्वरूपों में भगवान सुरक्षित रहते हैं। भगवान सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार से भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। भगवान एक समय अपनी सुधर्मिणी सभा में विराजमान थे। वो सुधर्मिणी सभा ऐसी थी कि उसमें चाहे सारा संसार बैठ जाए तो भी 2 कुर्सियां, 2 आसन हमेशा खाली रहा करते थे। 2 आसन खाली रहते।
तो जैसे ही सुधर्मिणी सभा में विराजमान थे, वहां पर दो दूत आए, भगवान के पास में दो दूत आए। एक दूत आया गिरिव्रज से और एक दूत आया इंद्रप्रस्थ से, जो आज की दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ के जो राजा थे धर्मराज युधिष्ठिर जी, वे यज्ञ करना चाहते थे। और गिरिव्रज के राजा थे जरासंध। जरासंध के यहां से दूत आया। जिन सैकड़ों राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया था, उन राजाओं ने एक दूत को एक चिट्ठी भेजी थी कि नारायण आप हमारी सुरक्षा करें, यदि आप आए नहीं तो हमें ये जरासंध मार डालेगा। उद्धव जी महाराज उस समय विराजमान थे। उद्धव जी महाराज जब विराजमान थे तो उद्धव जी से पूछा भगवान ने कि पहले मुझे कौन से दूत के साथ में जाना चाहिए, गिरिव्रज जाना चाहिए राजाओं की सुरक्षा के लिए, या पांडवों के यहां यज्ञ में जाना चाहिए। उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप सारी लीलाओं को जानते हो, सारे रहस्यों को जानते हो, लेकिन फिर भी पूछते हो, तो आपको पहले यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि यज्ञ जरूरी है या फिर किसी के प्राणों की सुरक्षा जरूरी है? बोले प्रभु आप जानते हो कि वह यज्ञ जब पूरा होगा तभी इंद्रप्रस्थ से आप लेकर के जाओगे भीम दादा को और अर्जुन जी महाराज को, तभी लेकर के तो जा पाओगे। अच्छा, इंद्रप्रस्थ के अंदर भी राजसूय यज्ञ किया गया, और जब राजा बन गए थे युधिष्ठिर जी महाराज, तब भी इन्होंने हस्तिनापुर के अंदर भी राजसूय यज्ञ किया था। अनेकों राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी महाराज ने किया, इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। महाभारत के युद्ध से पूर्व का मैं एक वृत्तांत बतला रहा हूं कि युधिष्ठिर जी महाराज ने इंद्रप्रस्थ के अंदर राजसूय यज्ञ किया। इंद्रप्रस्थ आज की जो दिल्ली है। उद्धव जी महाराज ने कहा कि पहले इंद्रप्रस्थ जाइए, धनुष यज्ञ में आप भागीदारी निभाइए, और वहीं से आप भीम दादा अर्जुन जी को लेकर के गिरिव्रज जाइएगा। भगवान चल पड़े, बलराम जी महाराज भी साथ में गए, और इंद्रप्रस्थ में जैसे ही यज्ञ की सेवा सबको सौंपी गई, तो भगवान ने प्रमुख यजमान बनाया द्रौपदी जी को और युधिष्ठिर जी महाराज को। अर्जुन जी महाराज को सेवा दी कि यज्ञ में किसी भी सामग्री की कमी ना पड़े। भीम दादा को सेवा दी गई सबको भोजन करवाने की, क्योंकि जो भोजन कर सकता वो भोजन करवाएगा। नकुल सहदेव को सेवा दी, सबकी सुरक्षा का भार आपके यहां पर है। महाराजा कर्ण को सेवा दी कि राजकोष की चाबी आपके पास रहेगी, राजकोष की चाबी आपके पास रहेगी। आप दुर्योधन को साथ में लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, कर्ण और दुर्योधन को दोनों को राजकोष की सेवा दी, लेकिन कर्ण को तो सेवा दी गई धन बांटने की, और धन निकाल करके लाने की सेवा दी दुर्योधन को कि राजकोष में से धन निकाल कर तुम दोगे कर्ण को। कर्ण दानी था, खूब लुटाएगा, और दुर्योधन का मित्र था, इसलिए खूब दान लुटाएंगे। लेकिन दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी लकीर है, जहां पर भी हाथ लगाता है वो चीज दुगनी तिगुनी बढ़ती है। ये बात तो दुर्योधन को स्वयं को पता नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि दुष्ट थी। मैंने आपको कहा ना कि दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, बस इसका मन दुष्टता में लगा हुआ था, दुर्योधन नाम से प्रसिद्धि हो गई थी। जहां कहीं हाथ लगाता वही वस्तु पदार्थ दुगने तिगुने रूप में बढ़ती। अब धन को ईर्ष्यावश लुटाता दुर्योधन, और वह धन दुगना तिगुना बढ़ता। लुटाता दुर्योधन, नाम होता पांडवों का, नाम पांडवों का होता। और जैसे ही सबको सेवा दी, भीष्म पितामह जी महाराज को सेवा दी कि आप संपूर्ण यज्ञ की विधि का अवलोकन करेंगे, और अंत में कौन उत्तर पूजा का अधिकारी होगा उसका निर्णय आप करेंगे। तो निर्णायक के रूप में रखा गया भीष्म पितामह जी महाराज को। भीष्म पितामह जी कौन थे? कौरवों के, पांडवों के दादाजी थे। अच्छा, एक बात आपसे कहूं कि पांडव भी असल में कुरुवंशी ही थे। पांडव भी
कुरुवंशी थे, इसलिए पांडव भी कौरव ही थे। लेकिन पांचों पांडवों की प्रसिद्धि पांडवों के रूप में क्यों हुई? पांडवों के रूप में क्यों हुई? थे तो वो भी कौरव ही। क्योंकि महाराजा पांडु जो इतने पराक्रमी थे और वे उस राज्य के अधिकृत उत्तराधिकारी थे, महर्षि पांडु। इस कारण से उनको पृथक से संज्ञा दी गई, 5 पांडव पृथक से संज्ञा मिली। और जबकि धृतराष्ट्र को भी अधिकृत रूप में राजा स्वीकार नहीं किया गया था, वो तो पांडु महाराजा के कार्यभार वाहक, कार्यभार को क्या बोलते हैं, वो प्रिंसिपल जब रिटायर्ड हो जाए तो वो टेम्परेरी जो प्रिंसिपल लगाया जाता है, वाइस प्रिंसिपल तो नहीं होता, वो तो पोस्ट पे होता है, लेकिन हाँ वही। इंग्लिश मेरे को कम आती है, बोलो जय सिया राम। तो इस वजह से कार्यभार वाहक राजा के रूप में रखा था, कार्यभार वाहक रूपक राजा के रूप में रखा था, असली राजा नहीं था। सबको सेवा सौंप करके भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अंतिम की सेवा ली, सबसे अंतिम की सेवा ली कि पत्तल उठाई जाए और जो भी साधु संत आएगा उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाए, धोया जाए उनके चरणों को। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो पूर्णता के ऊपर भगवान श्री कृष्ण भी वहां विराजमान थे, भीष्म पितामह भी विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण के मौसी के बेटे चेदी राज्य के राजा शिशुपाल वहां पर विराजमान थे। सारे ब्राह्मणों ने कहा कि उत्तर पूजा का अधिकारी कौन होगा? अच्छा, उत्तर पूजा क्या होती है? उत्तर पूजा होती है संपूर्ण अनुष्ठान का फल किसे प्रमुखता से दिया जाए। जो प्रमुख श्रीफल है जिसको दिया जाता है उसे उत्तर पूजा का अधिकारी कहा जाता है। माने पूरे संपूर्ण अनुष्ठान का फल का अधिकारी कौन है? वो उत्तर पूजा होती है। उस उत्तर पूजा में आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन होता है और विसर्जन होते ही पूजा के फल स्वरूप वह संपूर्ण फल यजमान को दिया जाता है। सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा कि उत्तर पूजा का अधिकारी कौन? भीष्म पितामह बीच में ही बोल पड़े कि ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण उत्तर पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण है। एक बात बतला दूं आपसे कि सारे अनुष्ठान में सर्वाधिक 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 पुण्य का भाग किसे मिलता है? अनुष्ठान में। क्योंकि हमारे यहां पर अन्न को प्राण कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राण। सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना होगा कि धरती के संपूर्ण प्राणियों का प्राण अन्न के अधीन है। ये सुनी होगी लाइन आपने। तो प्राण क्या है? अन्न है। इस कारण से शुभ कार्य में कोई भी भोजन करवाए, झूठी थाली उठाए, अथवा तो जो कोई भी अनुष्ठान में आया उसकी चप्पलों को आप आराम से जचा दो, इतने भर मात्र से। अच्छा, ये क्यों कहा गया? क्योंकि मानो आपकी सामर्थ्य ना हो उस अनुष्ठान में धन के विनियोग करने की, आपको इतने भर मात्र से भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। हमारे वैदिक सनातन में, धर्म में धन के द्वारा भी, तन के द्वारा भी और मन के द्वारा भी पुण्यार्जन की परंपरा है। तो कहा कि भगवान ने सबके पादुकाओं का संवाहन किया, चरणों को धोया और झूठी पतलों को उठाया। इस कारण से उत्तर पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। उत्तर पूजा का फल भगवान श्री कृष्ण को दिया जाना है। यह सुनते ही चेदी राज्य का राजा शिशुपाल, जो बचपन से ही भगवान से होड़ किया करता था। महाराज, ये होड़ भी है ना, ये बड़ी भयंकर वाली समस्या है। ये भयंकर वाली समस्या है। आप जो हैं, जैसे हैं, अपने स्वयं में, अपनी आंतरिकता में आप प्रसन्न रहिए। होड़ नहीं बल्कि प्रेरणा बनाइए उसे। उस चीज को होड़ नहीं बल्कि प्रेरणा बनाइए। आपसे कोई पूछे कि आपकी प्रेरणा कौन, तो जिसे आपने आज तक होड़ माना था उसे प्रेरणा बना लीजिए कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं।
देखो, होड़ में और प्रेरणा में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। मैं वैसा बनूंगा, ये है होड़। क्या है? मैं वैसा बनूंगा, ये होड़ है। लेकिन मैं वैसा बनने की चेष्टा करता हूं, प्रयत्न करता हूं, ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। तो इस कारण से चेदी राज्य का राजा शिशुपाल वह होड़ में था, भगवान को गालियां देता था बचपन से। भगवान को देख करके वो भी मोर मुकुट लगाने लगा था, मोर मुकुट लगाता था, और मोर मुकुट लगाता था, कटी काछनी, इसकी माताजी भी उसको वैसे ही पहनाया करती थी। कहा जाता है कि बचपन से ही ये चेदी राज्य का राजा, जो पहले राजकुमार था, चेदी नरेश का पुत्र शिशुपाल, ये बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही स्वरूप धारण किया करता था। जैसे ही भगवान को गालियां देने लगा, वैसे ही भगवान ने कहा कि सावधान, अगर तुमने 100 से अधिक गालियां दे दी तो मैं वचन लेता हूं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब इतना क्रोध में भरा कि भगवान को गालियां देता गया, कितनी गालियां हो गई पता ही नहीं चला। और जैसे 100 से अधिक गालियां हुई, वैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान करके इसका उद्धार कर दिया। बोलिए सुर निकंदन भगवान की जय। स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णुश्चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये। भगवान के शंख चक्र गदा पद्म का, शंख चक्र गदा और पद्म का धारण ध्यान करने वाला, उनका पूजन करने वाला कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में असफल नहीं हो सकता है, किसी भी प्रतियोगिता में असफल नहीं हो सकता है। जो शंख चक्र गदा और पद्म का नियमित रूप से पूजन करे, उनका ध्यान करे, और अलग से नारायण के अलावा भी अलग से शंख चक्र गदा और पद्म का ध्यान और पूजन करे। सुदर्शन चक्र राज, जिससे किसी भी असुर की भी यदि मुक्ति हुई है तो उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ। देखो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो सनकादिक थे, पहले अवतार में उन्होंने, भगवान नरसिंह ने और भगवान वामन ने जब इनका उद्धार किया था ना, तो हिरण्याक्ष का उद्धार किया था मुष्टिक प्रहार से, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था पेट चीरकर, अस्त्र शस्त्र नहीं लिया। और यही जय विजय नाम के पार्षद जब रावण कुंभकर्ण बने थे तो भगवान ने धनुष बाण से उद्धार किया। लेकिन एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि शंख से और चक्र से यदि किसी का उद्धार हुआ हो, उसका दूसरा जन्म हुआ हो, ऐसा उदाहरण ही नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान सुदर्शन चक्र राज और भगवान शंख राज, इनका ध्यान करने वाले को भी कभी पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वापस माता के गर्भ में आना ही नहीं पड़ता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो लगन लगी दर्शन की, कर दो दाढ़ी रखने लगे, इसे पहचानने में नहीं आई। लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी मेरे मन में हरि तेरे दर्शन। लगन लगी हाँ लगन लगी, लगन लगी हाँ लगन लगी, लगन लगी हाँ लगन लगी, लगन लगी हाँ लगन लगी। ओ लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगी दर्शन की पूरी मन की, लगन लगी दर्शन की, इच्छा पूरी हो मन की। ना मांगू मैं महल अटारी, ना मांगू मैं महल अटारी, ओ ना मांगू मैं महल अटारी, ना मांगू मैं महल अटारी,
ना इच्छा मोहि धन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की लगन। दर्शन की इच्छा पूरी हो मन की। सब कुछ मिला है फिर भी मांगू, सब कुछ मिला है फिर भी मांगू। मेरे प्यारे कान्हा रे, सब कुछ मिला है फिर भी मांगू, सब कुछ मिला है फिर भी मांगू। भक्त का भाव, भक्त कह रहा है प्रभु आपका दिया हुआ मेरे पास धन दौलत पुत्र सब कुछ है, फिर भी चाहिए क्या? सब कुछ मिला है फिर भी मांगू, सब कुछ मिला है फिर भी मांगू। अजी धूल तेरे चरणन की, कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की लगन लगी। दर्शन की इच्छा पूरी हो मन की। दर्शन बिन बेकार कन्हैया, दर्शन बिन बेकार कन्हैया। ओ दर्शन बिन बेकार कन्हैया, दर्शन बिन बेकार कन्हैया। अजी ज्योति इन नैनन की, तालियां बजाते हुए। कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की लगन लगी। दर्शन की कर दो पूरी मन की। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। भक्त का भाव प्यारे, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहूं। जग जाल सोनाथ बचाए रहो, नित बाकी झांकी निहारा करूं। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो। मेरे बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ओ मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे हम आशिक तेरे हुस्न के हैं, प्यारे केवल आप ही हो जो हमें प्रिय हो। बस हम आशिक तेरे हुस्न के हैं, तू दिलबर सबसे आला है। तूने ही हमको जी बख्शा, तूने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला था, दिल अपना भोला भाला था, पर प्रेम बड़ा मत वाला है। अजी कहे कबीर सुनो मोहन, प्यारे मोहन। अजी कहे कबीर सुनो मोहन, यहाँ कौन समझने वाला है। ओ लगन लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। लगन लगे दर्शन की, कर दो पूरी मन की। कर दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। कर दो पूरी मन की, पूरी मन की, दो पूरी मन की, कर दो पूरी मन की। कर दो
चेदी राज्य का राजा शिशुपाल युद्ध करने के लिए आया, दंतवक्त्र आया, अनेक दुष्ट राजा जो शिशुपाल के साथ में रहते थे उनका भी उद्धार किया। सुखदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के जय विजय नाम के पार्षद जो अपने अंतिम जन्म के रूप में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में इन्होंने अवतार लिया था, जन्म लिया था, इनका उद्धार भगवान ने किया। भगवान गिरिव्रज में गए, जहां पर जरासंध प्रातः कालीन समय में मांगने के लिए आए हुए कोई भी व्यक्ति हो उसे उसकी इच्छानुसार भिक्षा देता था। भगवान ने भी एक साधु का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, और साधु ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान मांगने के लिए गए। जान तो गया जरासंध के हाथ पर बाणों के पकड़ने के निशान हैं, कंधे के ऊपर जो तरकस की डोरी बंधी रहती है उसके चिन्ह हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का रूप बना करके आई। तो जरासंध ने वचन दे दिया, जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वचन देते ही कहा कि श्री कृष्ण मैं तुम्हें जान गया, श्री कृष्ण मैं तुम्हें जान गया, तुम कन्हैया हो, ये भीम है, ये अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे जान गए थे तो भी संकल्प क्यों ले लिया? बोले संकल्प इसलिए ले लिया क्योंकि तुमने विप्र का रूप बनाया और मैं उन संतों की, इन ब्राह्मणों की बहुत अधिक मान सम्मान की भावना रखता हूं। कहा बोलो क्या मांगते हो? हाँ तुम कुछ बोलो, उससे पहले मेरी बात सुनना। अगर युद्ध मांगते हो तो कन्हैया तुमसे नहीं लड़ूंगा और ये अर्जुन इससे भी नहीं लड़ूंगा। हाँ अगर तुम मांगते हो युद्ध तो भीम से जरूर लड़ूंगा, क्योंकि भीम मेरे बल के बराबर लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे क्यों नहीं लड़ोगे? बोले तुम तो भाग गए थे, छलिया हो, भाग गए थे, तुम तो रणछोड़ हो, रण छोड़ करके भागे। और जबकि जरासंध न जाने कितनी बार 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के भागा हुआ है भगवान के भय से, भगवान ने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम रणछोड़ हो, तुम कायर हो। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि पता था कि भगवान के हाथों से ही मैं मारा जा सकता हूं, ऐसा भय था जरासंध को। लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा तुम्हारे साथ में युद्ध की भिक्षा चाहिए, तुम भीम दादा के साथ लड़ना चाहो तो उनके साथ में युद्ध करो। अनेक दिनों तक युद्ध चला, दोनों में से कोई भी योद्धा हारा नहीं, यहां तक कि भीम दादा की जरूर हड्डियां चरमराने लगी। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कुछ उपाय करो प्रभु, ये तो मार डालेगा मुझे, न जाने कौन सी शक्ति का इसने वरदान मांगा है, मुझे मार डालेगा। भगवान ने उसके देखते देखते एक तिनका उठाया, उसे 2 भागों में बांट दिया। भीम दादा इतना ही देख पाए, जरासंध के पैरों को पकड़कर बीच में से चीर डाला जरासंध को, लेकिन जैसे ही धरती पर पटका ये वापस जुड़ गया। भीम दादा ने कहा प्रभु ये क्या लीला है? अरे मेरी पूरी बात को तो समझो, सुनो। तिनका चीरकर विपरीत दिशाओं में फेंका तो जरासंध अब की बार जुड़ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरा नाम की जो थी तो राक्षसी, लेकिन भगवान की कृपा से ये देवी तुल्य पूजनीय हो गई। जरा बुढ़ापे को भी कहते हैं, जरा बुढ़ापे को भी कहते हैं, मानो बुढ़ापा न आए इसकी ही सिद्धि जरासंध ने कर ली हो। आप और हम भी उन जरा नाम की देवी का पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन बच्चों की आयु आरोग्यता की देवी माता अहोई, वे जरा के नाम से भी पूजी जाती है। माता जरा, मां भगवती, नंदिनी, अहोई, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको सूर्यल माता भी बोलते हैं, तो उन अहोई का ही पूजन होता है। बोलिए अहोई माता की जय। तो जरासंध का उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वृंदावन में लौटे, वैसे ही एक दूत जो कि प्राग ज्योतिषपुर से आया हुआ था, आज का जो असम है ना, वह उस समय का प्राग ज्योतिषपुर था। उस समय भी असुरों की संख्या वहां ज्यादा थी। अब भी गूगल करोगे तो आपको जनसंख्या सर्वाधिक असम में क्या है ज्ञात होगा। अस्तु,
प्राग ज्योतिषपुर के अंदर नरकासुर नाम का एक असुर, जिसका नाम भौमासुर भी था। नरकासुर इस कारण से क्योंकि उन्होंने, उस दुष्ट ने 16,100 राजकुमारियों को नरक की यातना दी, जिसका असली नाम था भौमासुर, भूमि का पुत्र था। इसके दोनों नाम थे, नरकासुर भी भौमासुर भी। 16,100 राजकुमारियों ने पत्र भेजा था, श्री कृष्ण हमें मुक्त कराओ, नहीं तो 1 लाख की संख्या के बराबर राजकुमारियां होते ही ये एक साथ में हमारी बलि देवेगा और ये अजर अमर हो जाएगा। काल भैरव की बलि देकर के ये अजर अमर होना चाहता है। अभी तो हम 16,100 की संख्या में हैं, 16,100 की संख्या में है। भगवान साथ में लेकर के गए देवी सत्यभामा जी को। बोले सत्यभामा जी को साथ में लेकर क्यों गए? क्योंकि सत्यभामा जी के मन में दुविधा चल रही थी कि ज्यादा प्रेम भगवान करते हैं देवी रुक्मिणी जी से, मुझसे कम प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो तुमको सैर करवा के लाता हूं। भगवान घुमाने के लिए लेकर के गए। भैया खूब घूमना फिरना चाहिए। ये मेरे पूजनीय पुरुषों से, भाइयों से, पूजनीय जनों से सबसे निवेदन है कि खूब धर्मपत्नियों को भी घुमाओ। बोलो जय सिया राम। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी जो गई तो नौजवानी फिर कहां। जब तक हाथ पैर ठीक ठाक चल रहे हैं तो खूब घुमा फिरा करो, और जब बूढ़े हो गए आपको भी कोई दूसरा लेकर के जाएगा तब कहां घूम पाओगे। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने कहां की सैर करवाई? बोले इस धरती की नहीं बल्कि यूनिवर्स की सैर करवाई। अरे देश में नहीं परदेश में घुमा दिया करो, परदेश में नहीं विदेश में ही घुमा दिया करो, लेकिन घुमाया जरूर किया करो। बोलो जय सिया राम। भगवान लेकर के गए और सबसे पहले पहुंचे अपने विमान से स्वर्ग में। स्वर्ग के देवता महाराजा इंद्र ने खूब सेवा की, खूब स्वागत किया। जाते जाते कहा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कि कुछ सेवा के लिए समर्पित करो। बोले प्रभु आप जो कुछ मांगो वो समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इंद्र को जाते जाते कहा भगवान ने कि ये कल्प वृक्ष मुझे दे दो। इंद्र ने सोचा पता नहीं कोई वचन मांगते होंगे भगवान, लेकिन जैसे ही कल्प वृक्ष मांगा मना कर दिया इंद्र ने कि नहीं आपको कल्प वृक्ष नहीं दूंगा, ये तो स्वर्ग का है प्रभु, धरती पर मुरझा जाएगा, धरती पर मुरझा जाएगा। भगवान ने कई बार समझाया, माना नहीं, तो भगवान ने उस कल्प वृक्ष को उखाड़ करके अपने फेंटे में बांध लिया। अभी जो चर्चा चल रही थी, फेंटे में बांध लिया। वो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके जो इच्छा की जाए उसकी पूर्ति तुरंत कल्प वृक्ष करता है। केवल अमृत नहीं दे सकता, सत्संग नहीं दे सकता, भगवत आराधन, भगवत स्मृति और भगवान का दर्शन नहीं करवा सकता। बाकी सब कुछ देने में सामर्थ्यशाली है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को फेंटे से बांध लिया। इंद्रादिक देवता युद्ध करने के लिए आए, जीत लिया भगवान ने इंद्रादिक देवताओं को। फेंटे में बांधा इसलिए कि जिस कल्प वृक्ष को तुम सब कुछ माने बैठे थे, मेरे लिए वो छोटा सा एक वृक्ष है। भगवान ने ये लीला की, भगवान ने ये लीला की। भगवान लौटते हुए पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर में। भौमासुर ने 7 कवचों में अपने उस नगरी को सुरक्षित किया था। हड्डियों का, मेद, मांस, मज्जा, रक्त, विद्युत का बना हुआ कवच, अनेक प्रकार के पत्थरों की माया रूपी कवच, अनेक प्रकार की माया रूपी राक्षस जिनकी सुरक्षा करते थे। 7 कवचों को भगवान ने सुदर्शन चक्र राज से वेंद कर, जैसे ही नरकासुर के सामने भौमासुर के पास में पहुंचे वैसे ही युद्ध करने लग गया। नरकासुर जीता नहीं जा रहा था भगवान से। ये नरकासुर कौन था? जब भगवान ने वाराह अवतार लिया था तो भगवान को देखकर धरती माता ने कहा था कि प्रभु आपके द्वारा मुझे कोई संतान होगी तो मैं अपने आप को धन धन्य मानूंगी। भगवान ने कहा था कि हे धरती माता आप इस समय कामाशक्त हो, जो भी संतान होगी वो राक्षस होगी। धरती माता ने फिर भी अनुनय विनय की प्रार्थना की थी
तो वारा भगवान के ही अंश से, धरती माता के ही अंश से यह भौमासुर उत्पन्न हुआ था, जो धरती माता के काम विकार को लेकर के प्रकट हुआ था। नाम पड़ा था भौमासुर, भौमासुर नाम पड़ा था। तो भौमासुर से युद्ध किया। उस समय धरती माता ने वरदान मांगा था कि प्रभु यदि आप इसका कभी भविष्य में उद्धार भी करें तो मेरी स्वीकृति लेकर के आप करें। ये वरदान दिया था भौमासुर को। अब धरती माता ने ही जब सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे देवी सत्यभामा, ऐसा दुष्ट जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया है, इसके साथ में क्या करना चाहिए? प्रभु ये तो मृत्यु दंड का अधिकारी है, इसे तुरंत मार डालो। भगवान ने सुदर्शन चक्र राज के द्वारा उस नरकासुर भौमासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया कि आप अपने राज्य में लौट जाओ। भगवान ने कहा कि तुम अपने अपने राज्य में लौटो, लेकिन उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु हमारे सामने केवल 2 मार्ग हैं। हमने दूत भेजा ही इसलिए था क्योंकि हम मरी हुई तो पहले से थी, अगर आप आते नहीं तो नारायण हमारी मृत्यु तो निश्चित थी। लेकिन अब हमारे सामने 2 मार्ग है, एक तो मृत्यु का और एक आपकी चरण सन्निधि का। हे नारायण आप हमें चरणों में लगा लीजिए, क्योंकि शायद इतने वर्ष बीत गए, हमारे माँ बाप भी हमें को भूल गए होंगे, परिवार भी शायद हमें अपना ना पाए नारायण, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में उन 16,000 राजकुमारियों को लेकर के गए हैं और वहां पर भगवान ने एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक मंडपों के अंदर भगवान ने विवाह किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानो वे 16,100 राजकुमारियां भगवान से केवल एक ही बात, एक ही भाव मांगती हो। वो भाव आपका भी होना चाहिए। आप साथ में गाएं तो इस भजन को आनंद के साथ में हम गुनगुनाएंगे। हो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से तालियां बजाते हुए एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम, तालियां बजाते हुए वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, ओ जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पर टूटा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर टूटा
है मैंने श्याम से वरदान एक ही। भगवान का स्मरण करते हुए वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे है जिंदगी, वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोलिए श्याम बाबा की जय हो। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब। जिसने प्रभु मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जय हो। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से जय हो। रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब है जिंदगी। ओ तेरी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से जय हो। ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी
रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से बलिदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से बलिदान एक ही। तालियां बजाते हुए जय हो। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। 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 किस्मत बनाना भी मगर श्यामा के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर श्यामा के हाथ है। बनवारी खुद पे कर यकीन ज्यादा समय नहीं। बनवारी खुद पे कर यकीन ज्यादा समय नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे हो प्यारे। जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिंदगी जब तक है जिंदगी। तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बोली श्याम धनी दातार की जय। नीले के असवार की जय हो। तो भी 16,100 जो राजकुमारियां थी, वे जो राजकुमारियां थी उनका एक मुहूर्त में अलग अलग मंडप में भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह हुआ। बोलिए आचार्य जी की जय। लक्ष्मी मंदिर के श्री पुजारी जी महाराज प्रणाम। भगवान के उन 16,108 विवाहों से 16,008 विवाहों से 10 पुत्र और 1 कन्या। आप अंदाजा लगाओ 16,108 गुणा 10 1,61,000 की संख्या कुछ, वो तो केवल पुत्रों की थी। इतने ही भगवान के पौत्र भी थे। 1,61,000 के करीबन तो भगवान के पुत्र थे। और वे पुत्र भी साधारण नहीं, प्रत्येक यदुवंशी भगवान का कोई न कोई अवतार, कोई न कोई रूप, वह संपूर्ण यदुवंशी देवीय सृष्टि में गिनी जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक समय मजाक करने के लिए, क्ष्वेली बोलते हैं संस्कृत में मजाक को, क्ष्वेली करने के लिए देवी रुक्मिणी जी से कहा कि आपने ऐसे ही मुझसे विवाह कर लिया, इतनी अच्छी जगह विवाह होने वाला था, चेदी राज्य का राजा तुमसे विवाह करने वाला था, मेरे 2 पिता हैं, 2 माता हैं, मेरे कुल गोत्र का पता नहीं,
अरे कहने वाले तो कहते हैं कि इतनी हत्याएं मैंने की, इतनी चोरियां मैंने की, इतने डाके मैंने डाले, जार पुरुषों में मुझे अग्रगण्य मानते हैं, चोर जार शिखामणि। तुम्हें मैं ही मिला। जो तुमने वह प्रेम पत्र नहीं भेजा होता तो शायद आज तुम बहुत श्रेष्ठ राजा की रानी होती। भगवान की बातों को सुनकर के देवी रुक्मिणी जी तो एक बार के लिए अवाक रह गई, कुछ बोल नहीं सकी, समझ ही नहीं सकी कि भगवान मजाक कर रहे हैं या उल्हाना दे रहे हैं, मुझे कुछ सुना रहे हैं, समझ ही नहीं सकी। और जैसे ही भगवान ने देखा कि देवी रुक्मिणी जी बिल्कुल निशब्द है, कुछ नहीं बोलती हैं, तो भगवान कुछ मुस्कुराए। मुस्कुरा करके भगवान ने जैसे ही देखा, देवी रुक्मिणी जी समझ गई कि भगवान तो मजाक कर रहे थे, भगवान मजाक कर रहे थे। देवी रुक्मिणी जी समझ गई और भगवान को मुस्कुराता हुआ देख करके जो कुछ शब्द कहे थे भगवान श्री कृष्ण ने, उसी को भगवान की स्तुति समझ करके देवी रुक्मिणी जी ने वैसे के वैसे कह दिया। कहा कि प्रभु आपके दो दो माता पिता नहीं बल्कि अनेकों माता पिता हो सकते हैं। अरे जिस भक्त के यहां पर आप जाते हो उसको माता पिता मान लेते हो, वे भक्त आपको अपनी संतान मान लेते हैं। आपके अनेकों माता पिता, अनेकों भाई बंधु, और तो और आप किसी के स्वामी नहीं, अनेक भक्तों के दास भी हो। धन्ना भगत ने किया था ना कि मेरी छांज रखवाने के लिए कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, तो छांज रखवाने के लिए भी भगवान आ गए, दास भी बन जाते हैं, स्वामी स्वामी नहीं दास भी बनते हैं। बस भाव हो। एक मारवाड़ी का एक भजन है कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, सांवरो जादू कर गयो रे, राणो मीरा ने समझावे बड़े घरारी रीत बतावे, कुल कै लाग्यो दागपति जीवतड़ो मर गयो रे, सांवरो जादू कर गयो रे। तो कई कई बार हम जो दिनचर्याएं करते रहते हैं ना, उसमें भी भगवान कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, हम जोड़ना चाहें तो। ऐसा कोई भी क्रियाकलाप इंसान का नहीं हो सकता है जो भगवान से न जुड़ सकता हो, जिसे भगवान से न जोड़ा जा सकता हो। चाहे तो हम जोड़ भी सकते हैं और चाहे तो प्रत्येक कार्य को हम अपना कार्य भी मान सकते हैं। गीता जी के अंदर आया है कि संसार रूपी वृक्ष कैसा है, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा, इसकी जड़ जो है ना वो तो है आसमान में और इसके पत्ते हैं धरती के ऊपर। पवन भैया ने कल परसों पूछा था कि ऐसा पेड़ बताओ कि जिसकी जड़ तो है आसमान में और जिसके पत्ते नीचे हैं। उन्होंने कहा कि वंश की बेल ऐसी होती कि हमारे पूर्वज तो सब ऊपर हैं और पत्ते जो है वो नीचे हैं। तो ये बात भी सही है, और बल्कि ये सारा संसार भी ऐसा ही है कि इसकी जड़ तो ऊपर है, नारायण तो ऊपर है, और इसकी डालियां जो है वो नीचे हैं। तो हम चाहें तो उन डालियों को समझ करके प्रत्येक क्रियाकलाप में भगवान को जोड़ सकते हैं, और चाहे तो हम ये भी मान सकते हैं कि नहीं, हमने खुद ही तो कुछ कार्य किया, खुद ही ऐसा किया, खुद ही वैसा किया। बोलो जय सिया राम। रुक्मिणी मैया कहती है कि प्रभु आपने जो कुछ कहा सत्य कहा, आपके अनेकों माता पिता बंधु बांधव हो सकते हैं, आपके अनेकों कुल गोत्र हो सकते हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत, माने जिनको उनके स्थान से कोई डिगा ना पाए, और साधु संतों का भी यही गोत्र हुआ करता है, साधु संतों का भी यही गोत्र हुआ करता है। इस कारण से भगवान के अनेकों नाम, भगवान के अनेकों गोत्र। ये मत समझना कि भगवान को केवल स्तुतियों से ही किसी ने पूजा, नहीं। जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान को गालियां दे करके भोग लगता है, मैंने आपको बतलाया तो था, गालियां दे करके। और गालियां तो दूर की बात है, बेंत बजाते हुए, बांस की बेंत बजाते हुए पुजारी जाते हैं, कालिया छलिया चोर कह करके भगवान को भोग लगाते हैं। बोले गालियों तक सीमित मत रहना कन्हैया, अगर जरूरत पड़ी तो डंडे की मार भी पड़ेगी। भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा नहीं। वो भावना प्रधान भक्ति है,
हाँ, जब आपका भाव प्रबल होगा तो ये इस प्रकार से करना नहीं पड़ेगा, वो सहज में होगा, वो भाव सहज में होगा। मैंने आपको बतलाया था ना कि एक जगह पर कथा हो रही थी, बच्चा सुन रहा था सब कुछ, बच्चा सब कुछ सुन रहा था, बच्चा सब कुछ सुन रहा था कि भगवान को चढ़ाना चाहिए सब कुछ जो अपने उपयोग में लाए। उस बच्चे ने जूते रख दिए थे भगवान के ऊपर कि जूते भी भगवान को, ये सोची समझी कोई बात नहीं, जो चीज सहज हो जाती है वह होती है, भगवान स्वयं से करवाते हैं। इस प्रकार सुनकर के भगवान से इस प्रकार का नहीं, भगवान की सेवा पूजा में पूरी मर्यादा हो, जैसा विधान मिलता उसी विधान के अनुसार ही पूजा हो। भाव जैसा भगवान माधुरीपूर्ण माधुरी का करना चाहते हैं वैसा कर देते हैं। मैया रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि आप मेरे लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु सच्ची बात तो ये है कि मैं आपके लायक नहीं थी, आपने मुझे स्वीकार किया, ये आपकी बहुत बड़ी बड़ाई है प्रभु, मैं आपकी योग्य ना थी, ये आपकी बड़ाई है। देखो भक्त भगवान को यश देते हैं और भगवान भक्त को यश देते हैं, ये इन दोनों के आपस का मामला है। बोलो जय सिया राम। नारद जी महाराज ने एक दिन भाव बनाया कि प्रभु 16,100 रानियों के साथ में किस प्रकार से निर्वाह करते होंगे, किस प्रकार निर्वाह करते होंगे, क्योंकि आने वाले समय में तो एक पत्नी व्रत रहेगा, तो निर्वाह कैसे होगा। नारद जी महाराज गए देवी रुक्मिणी जी के महल में, तो जाकर के देखा भगवान तो उस समय शयन कर रहे थे। नारद जी महाराज के माला की सुगंध से उठ गए भगवान श्री कृष्ण और तुरंत कहा कि गुरुदेव के लिए कुछ बाल भोग लाया जाए। घर में कोई भी व्यक्ति यदि आता है तो उसे अन्न और जल से परिपुष्ट करो, उसे कुछ खिलाओ और जल पिलाओ। एक कहावत मिलती है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषित मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विदीयते। बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि आए हुए अतिथि को अन्न और जल से स्वागत करना और मीठी वाणी बोल देना, ये सबसे बड़ी बरकत घर में बढ़ाने वाली एक नियम है। किसी ने पूछा कि रत्न क्या होते हैं, बोले कोई माणिक्य, पुखराज, नीलम, ये क्या माणिक्य होते हैं। एक विद्वान ने कहा कि धरती पर 3 ही माणिक्य हैं, 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। अगर ये 3 चीज किसी के पास में है तो उसके पास और मणि माणिक्य भी आ जाएंगे, लेकिन ये 3 चीज नहीं है तो मणि माणिक्य होंगे तो भी वे चले जाएंगे। तो नारद जी महाराज जैसे ही आए, नारद जी महाराज के आते ही बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी महाराज के आते ही खूब भोजन करवाया। नारद जी महाराज को, नारद जी महाराज सत्यभामा जी के महल में गए तो सत्यभामा जी के यहां पर भी भगवान ने खूब भोजन प्रसादी खिलाई। जैसे ही जामवती जी के महल में गए, नारद जी महाराज ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए कि नारायण, संसार तो भूखों मारता है और आप खिला खिला करके मारोगे, प्रभु आपकी कृपा कैसी है, प्रभु आपकी कृपा कैसी है कि आप खिला खिला करके भी मेरी परीक्षा के भाव को आप पूरा कर रहे हो, मेरे मन के भावों को आप पूरा कर रहे हो। प्रभु मैं जान गया कि आप एक क्या अनेक होकर के भी संसार में निवास करते हैं और आप अकेले भी संसार के संपूर्ण प्राणियों के साथ में आप लीलाएं करते हैं। प्रभु बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। नारद जी महाराज ने हो कबहू कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजन